हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट के ऊपर तो उसको वर्डप्रेस डब्ल्यूपी एडमिन के थ्रू हम एक्सेस करते हैं नॉर्मली। ये एक वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर बनाया हुआ, एक सिंपल थीम डाला हुआ है इसमें। लास्ट एपिसोड में ये काम किया हुआ था। तो देखें, ये थीम एक्सेसिबल है, बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे शो हो रहा है। ये सिंपल थीम, इसमें मज़ीद अभी काम करना चाह रहा था कि एक मसला इसमें निकल आया है। जब मैं इसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ डब्ल्यूपी एडमिन के थ्रू, मैंने कई दफ़ा ये ट्राई किया है, इससे आगे ये नहीं बढ़ रहा, ये ब्लैंक आ रहा है, लॉगिन का ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकती हैं। लास्ट में मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया था इसके ऊपर, लास्ट टाइम जब मैं काम कर रहा था, तो शायद उस प्लगइन की वजह से ये मसला अभी आया है। वरना उससे पहले मैं इस पे काम करता रहा हूँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम या नहीं आ रहा था। सिंपली इसमें कुछ चीज़ें हमने करनी है, कुछ स्टेप्स एक्चुअली फॉलो करने हैं, उसके बाद हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकेंगे। अभी तो ये ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सी पैनल में जाना पड़ेगा। पहला स्टेप आप याद रखें। सी पैनल में सी पैनल में लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद फाइल मैनेजर में जाना है, public.html फाइल मैनेजर में जाएंगे। उसके बाद public.html पे क्लिक करें। उसके बाद wp content, then we need to rename these two folders. I am renaming it like this old rename. Same for themes, because I have installed a new theme and a plugin. The problem is from these two folders I need to rename. It's okay. Now let's access this option again. Yes, here is a login option. We can log in to the dashboard, appearances, theme. Here now theme is not available. The name does not exist. Actually ये भी found नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने we have renamed themes. Again हमने क्या करना है, ओरिजिनल फोल्डर का नाम पहले से जो था वही रखना है, थीम्स का भी और प्लगइन्स का भी। It is okay now. Now again let's access dashboard. ये अभी ठीक चल रहा है। अभी जो हमने एक्सेस किया है डैशबोर्ड वगैरह, जो वर्डप्रेस एडमिन पैनल है, इसको एक्सेस करने का ये तरीका था कि आपने प्लगइन्स को रीनेम किया, थीम्स को रीनेम किया पहले, फिर एक्सेस करने के बाद ओरिजिनल नेम डाला। यहाँ तक तो आप आ जाएंगे, लेकिन इसको लॉगिन करेंगे, अभी दोबारा एक्सेस करेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो फिर हर दफ़ा तो ये नहीं कर सकते, लेकिन इससे बेहतर ये है कि एक टाइम पे इसका सोल्यूशन हम निकालें। बेसिक ये प्रॉब्लम क्रिएट किस वजह से होता है, देखें, ये एक वेबसाइट है, वही वेबसाइट है, लेकिन उसका कंट्रोल पैनल जो है आपका सी पैनल है, इसमें यहाँ पे देखें ये सिक्योर वेबसाइट है, लेकिन जब वर्डप्रेस एडमिन साइट पे जाते हैं तो ये नॉन सिक्योर है। रीज़न ये है, ये नॉन सिक्योर होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या करना है, इसको सिक्योर करना है। पब्लिक के सामने जब डिस्प्ले हो कोई भी वेबसाइट, तो उस वेबसाइट को अनसिक्योर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट सिक्योर। इसको हमने सिक्योर करना है और उसके बाद वो लॉगिन का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए
हम क्या करेंगे, HTTPS जो होता है इसके साथ, सॉरी HTTP को कन्वर्ट करना है HTTPS के ऊपर। उसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये नॉन सिक्योर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये प्रॉब्लम भी हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। लेट्स इंस्टॉल प्लगइन to secure our website. Installed, add new plugin, and there are so many plugins to convert HTTP to HTTPS, और उसमें बहुत सारे हैं। लेट्स चेक, एक है रियली सिंपल SSL। इससे रिलेवेंट और भी मिलते जुलते हैं, वो भी काम करते हैं, कर सकते हैं। ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, और बहुत सारे हैं यहाँ पे। इनमें से भी कोई आप चेक कर लें, लेकिन मैंने ये करना है इंस्टॉल, रियली सिंपल से इंस्टॉल्ड, और ये कंपेटेबल है मेरे वर्डप्रेस के साथ, कोई मसला नहीं है। लेट्स एक्टिवेट दिस, ऑलमोस्ट रेडी टू माइग्रेट टू SSL। ठीक है, लेट्स हिट गो अहेड एक्टिवेट SSL। ठीक हो गया जी। दिस प्लगइन इज activated, so let's check website again. This is secured now. It means this plugin is working perfectly. So I hope देखें, ये भी अभी सिक्योर हो गया है। लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। रिफ्रेश करें और स्लैश एक्सेस WP admin again, problem is 100% resolved now। और डैशबोर्ड पे आके यहाँ से जो भी थीम वगैरह कस्टमाइज़ करना है वो आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।